एक्सरसाइज 12.2 ये सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट ओ है। हमने यहाँ से रेडियस ए और रेडियस बी ले लिया, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, ये क्या है अपने पास, आर्क, ठीक है ना। तो जो हमारे पास ये है ओ ए बी, इसको बोलते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर दो फॉर्मूले यूज़ होंगे इसमें, एरिया ऑफ सेक्टर और एक होगा हमारे पास ये सेंटर पॉइंट ओ है और ये थीटा, ये क्या है आर्क और ये क्या है कोड, इसको हम क्या बोलते हैं कोड। जो ये एरिया आएगा अपने पास यहाँ से, तो क्या है, ये है सेगमेंट। सेगमेंट, ठीक है। तो हमने निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट और एरिया ऑफ सेक्टर। हमें मतलब दो फार्मूले यूज़ होंगे, ठीक है। इसमें ये होता है माइनर सेगमेंट, जितना ये है। एक मिनट में दूसरा फिगर बना देता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ, ठीक है। मान लिया ये सेगमेंट है अपने पास, यहाँ से ये माइनर सेगमेंट हो गया क्योंकि छोटा है, माइनर सेगमेंट। और ये बड़ा है तो इसको लिख देते हैं हम मेजर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट सेम है। ये क्या है हमारे पास, माइनर सेक्टर जो छोटा है, माइनर सेक्टर, और ये क्या है मेजर सेक्टर, ठीक है। ये तो पता चल गया भी। जो बड़े वाला होता है मतलब यहाँ से यहाँ तक जो ये एंगल बनाएगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये मेजर सेक्टर है और जो ये एंगल है वो माइनर सेक्टर का है, ठीक है ना। माइनर सेक्टर का हमें निकालना कौन सा सेक्टर होता है, जो थीटा गिवन होता है। थीटा ये भी है, यहाँ से यहाँ तक मेजर सेक्टर का जो थीटा है, अगर ये गिवन होगा तो हमने मेजर सेक्टर निकालना है। अगर माइनर सेक्टर, जितना एंगल गिवन होगा हमने उतना सेक्टर निकालना है, ठीक है ना, उसका एरिया निकालना है। और ये मेजर सेगमेंट है, ये वाला, मतलब ये मेजर सेगमेंट है जो बड़ा, और छोटे वाला माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला इसमें से ही बनेगा। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हम ये दो फार्मूले बस ये ही लगाएंगे और कोई फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। एक तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब इसका निकालना है भाई एरिया ऑफ सेगमेंट। इसको ध्यान से देखियो, एरिया ऑफ सेगमेंट, बस आपने यही फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए, वैसे तो ये होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, मतलब इतना सा होता है। अब सेंटर पॉइंट इसका ये है ओ, तो यहाँ से इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। ये क्या है अपने पास आर, ठीक है।
और यहाँ से यहाँ तक ये आर्क थी, ये आर्क और ये क्या बन गया अपने पास, अगर इसको हटा दें तो क्या बन गया, सेक्टर बन गया। ये फुल क्या बन गया अपने पास, सेक्टर बन गया। ठीक है, सेंटर पॉइंट ओ से ये ए, ये बी, ये हमारे पास क्या है, सेक्टर। जो बोल रहे हैं वही लिखना है। तो क्या है ये हमारे पास, सेक्टर। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ये क्या बन रही है, एक ट्रायंगल। हमने क्या बनाया था, सबसे पहले तो ये लाइन थी अपने पास, एक ट्रायंगल ही बनी थी ना हमारे पास। तो इसको माइनस कर देंगे तो इसके पास क्या आ जाएगा, इसका सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कितना लिखते हैं हम, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, हमने लिखना है इसमें 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। हमने बस यही यूज़ करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, हर किसी क्वेश्चन में ये लेना है और उसमें से बाद में क्या कॉमन लेना है, आर कॉमन लेना है। आर कॉमन आ जाएगा तो पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, समझ में आया। बस आपने ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, मतलब ये भी ये लिखना है, ये भी लिखना है, फिर उसके बाद ये करना है। ठीक है ना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें हम क्वेश्चन फर्स्ट करके देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। हमने सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 12.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर। देख लो, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। क्या बताया था भी, जो जिसका हमने एंगल दे रखा हो उसका ही सेक्टर निकालना है। ठीक है ना, तो फिगर बना लेते हैं। फिगर ज़रूरी है। सेंटर पॉइंट ओ है, ये कितना है, थीटा। सेंटर पॉइंट ओ, थीटा कितना है हमें, 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, आर गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये 6 है। तो हमें जो गिवन है लिख लो, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो बता देता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए पाई हमेशा या तो गिवन होता है या हम 22/7 लिखते हैं। आर हमें कितना है, गिवन होगा, मतलब आर और थीटा। हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आर की और थीटा की। हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में आर भी गिवन है और थीटा भी गिवन है। तो फॉर्मूला लगा देंगे सीधा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई
आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 6 इंटू 6, 2 टाइम लिखते हैं, ये तो आदत पड़ जाती है ना, पता नहीं कितनी बार लिखेंगे हम आर। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 60/360, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब लिखना है 0 के साथ 0 काट दो, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, 6 के साथ 6 कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया ये 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है ना, तो ये आ गया अपने पास, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, तो हमें इसमें 2 ही फॉर्मूले यूज़ करने हैं, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, दिख रहा है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट of a circle whose circumference is 22 centimeter. Find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. समझ में आया? सर्कमफ्रेंस गिवन है, चलो जो चीज़ गिवन है वो लिख लेंगे। सबसे पहले फिगर बनाते हैं इसका, ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है ये, सेंटर पॉइंट ओ। इसमें क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। चलो क्वाड्रेंट दिया है इसमें, हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस दे दी, इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल 22 सेंटीमीटर गिवन है। अब उसमें दिया है कि क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट क्या होता है हमारे पास, हमने 2.3 में या सेकंड में हमने क्या बनाया है, ग्राफ बनाए हैं, ठीक है ना। ग्राफ में क्या होता है कि ये हमारे पास x है और ये x एक्सिस, y है या y एक्सिस, ठीक है। तो इसमें कितने क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट हमेशा 4 होते हैं, ठीक है, और एंगल कितना बनता है यहाँ पे 90 डिग्री। तो एक सर्कल में भी कितने क्वाड्रेंट होंगे अपने पास, 4, ये 4 क्वाड्रेंट बन गए अपने पास, और एंगल कितना है 90 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया अपने पास 90 डिग्री। हमें कितनी इसमें कितनी उसकी ज़रूरत पड़ती है, थीटा की और आर की। चलो थीटा तो अपने पास आ गया अभी 90 डिग्री, भी एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं और एंगल कितने का बनाते हैं 90 डिग्री का, ठीक है ना। जैसे ये सेंटर पॉइंट हुआ, सेम फिगर हमने यहाँ पे रख लिया, ये फिगर था हमने यहाँ पे रख लिया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है ना, वाई वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास थीटा तो गिवन हो गया, अभी थीटा हमारे पास 90 डिग्री आ गया। अब सर्कमफ्रेंस दिया है हमें, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर के। अगर एरिया दिया हो या सर्कमफ्रेंस दिया हो तो वो क्या नहीं देगा, आर नहीं देगा, वो कहेगा भी आर भी आप खुद निकालो। तो हम निकाल लेते हैं,
22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वैल्यू रख दो। पाई इसमें गिवन नहीं है तो 22/7 लेंगे, तो r इज इक्वल टू 22। तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। 44/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। तो r इज इक्वल टू 22 इंटू 7/44। ठीक है, ठीक है। ये 44/7 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड में जाके जो 7 था वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो 21 जा 22, 22 1 जा 22 और 2 जा 44। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 7/2। ये आ गया, किस में आया, ये सेंटीमीटर में आया है। r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7/2। और थीटा हमारे पास कितना था, 90 डिग्री। r भी आ गया, थीटा भी आ गया। क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। जो लिखा है वही लिख देंगे हम, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये आ गया। अब पाई कितना लेना है, 22/7 इंटू आर कितना है, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 90/360। 0 के साथ 0 कट गई, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ठीक है, अब 2 को हम काट देंगे 11 पे, और 7 को हम 7 के साथ काट देंगे। कुछ बचा और नहीं, तो 11 जो हमारे पास है वही लिख देंगे। एक तो 11, एक क्या बचा है अपने पास 7/2 इंटू क्या बचा है 1/4। देख लो कुछ हो रहा हो, नहीं, तो ये आ गया अपने पास। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 77। 2 4 जा 8। ये किस में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया भाई, इसका एरिया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन निकाल लें। थर्ड क्वेश्चन निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में गिवन है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड 5 मिनट। जो मिनट वाली वो हम जो नीडल होती है, मान लिया आपने वॉच देखी है, वॉच में क्या होती है, एक छोटी सुई होती है और एक बड़ी होती है। जो बड़ी सुई होती है हम उसको रेडियस लिखते हैं। ठीक है ना, बी वो सर्कल की रेडियस है। तो उसकी उसने क्या दे दी, लेंथ दे दी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने एरिया निकालना है, फाइंड द। तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, आर की और थीटा की। तो यहाँ पे कितना आ गया, आर तो हमें मिल गई 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। भाई 5 मिनट में कितना स्वैप करेगी वो। ठीक है ना, हमें रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि मिनट हैंड की उसने वो दे दी क्लॉक की, तो 14 सेंटीमीटर है। चलो फिगर बना के ही पता चलेगा इसका। तो यहाँ तक ठीक है। ये अपना आ गया क्लॉक।
क्लॉक बना दी। यहाँ पे बजते हैं 12 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3। मान लिया हम यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट ओ है इसका, ये यहाँ से यहाँ तक है ये मिनट हैंड, वो 5 मिनट चली, यहाँ पहुँच गई। यहाँ से लेकर 5 मिनट में कितना स्वैप्ट किया उसने, ये इसका एरिया निकालना है। इसका सेक्टर बन गया तो हमें पता है भाई ये आर्क है और ये सेंटर पॉइंट ओ है, ठीक है ना। तो थीटा हमें फाइंड करना है। आर तो पता है ना हमें कितना देर किया है 14, जो इसकी मिनट हैंड है ये कितना है 14 सेंटीमीटर है, अभी 14 सेंटीमीटर है। तो आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपने थीटा फाइंड करना। अब थीटा फाइंड करना है भाई। अब वॉच के बारे में सोचो आप अपने पास वॉच रखो और देखो भाई 5 मिनट में कितना स्वैप्ट किया उसने। अब इसमें तो 5 मिनट लिया, फिर 15, फिर 30, फिर 45 और फिर 60। ये तो एक बात बन गई ना भी। जो ये सुई है ये यहाँ से यहाँ तक चली और यहीं आ गई। कितने डिग्री का उसने बनाया एंगल, 360 का। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ से वो चली, यहाँ से चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई और फिर यहीं आ गई इसी स्टॉप पर। तो कितने डिग्री का एंगल बनाया उसने, 360 का। और ये मिनट हैंड है, ये 5 मिनट है। और यहीं तक पहुंचने में कितने मिनट लगे उसको, 60 मिनट। 60 मिनट में उसने 360 का एंगल बनाया। समझ में आया। 60 मिनट में उसने यहाँ से चली, यहीं आ गई। 1 घंटे में आती है ना यहाँ पे मिनट वाली सुई। हम किसी और की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं। आप देखना भी मिनट वाली सुई यहाँ से स्टार्ट हुई और 1 घंटे बाद आपको यहीं मिलेगी वो। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाया उसने, 360 डिग्री का। तो यही तो लिखना है हमने, मेक एन एंगल इन 60 मिनट्स इज इक्वल टू कितने डिग्री का एंगल बनाया, 360 डिग्री का। और 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360/60 यहाँ पे लिख लो। और 5 मिनट में कितना हमने कितना निकालना है, ये 5 मिनट का है ना, ये 5 यहाँ से यहाँ तक। 5 मिनट में कितना बनाएगी, इज इक्वल टू 360/60 इंटू 5, 0 के साथ 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो कितने का बना दिया उसने, 30 डिग्री का। तो थीटा अपने पास कितना आ गया, 30 डिग्री। समझ में आया। यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट थे, हमने 5 मिनट का ही निकाल लिया। भाई 60 मिनट में इतना बनाती है, 1 में इतना बनाती है और 5 में इतना बनाएगी, ठीक है। अब हमारे पास थीटा भी आ गया और इतना आ गया। तो हम लिख लेंगे क्या निकालना है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। सेम लिखना है या अपना लिख सकते हैं भाई एरिया ऑफ सेक्टर, या जो उन्होंने दिया वो लिख सकते हैं, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट्स हैंड इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई कितना है अपने पास, गिवन है नहीं,
तो 22/7 इंटू आर कितना था अपने पास 14 इंटू 14 इंटू 30/360। ठीक है, तो हम जीरो के साथ जीरो काट देंगे और यहाँ पे 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, 12 आ गया। अब कट जगह जो कटता है वो काट देते हैं। 7 2 जा 14 और 2 पे 6, 11 पे 3, ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या रह गया है, 11 इंटू 14, 11 इंटू 14, ये भी कट गया था, यहाँ पे 3 है, 14 ये भी कट गया, 1 पे 2 जाएगा था और इसके 3 लिख देता हूँ, 3 बचा तो यहाँ पे लिख दिया। तो कितना आ गया 4 5/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। भी 5 मिनट में इतना एरिया स्वैप्ट किया उसने। ठीक है ना, बस ये आपने याद रखना है। भाई यहाँ ये नहीं है कि 5 दे, यहाँ पे 15 आ सकता है, 20 आ सकता है, 30 आ सकता है। ठीक है ना, वो एंगल अपनी मर्ज़ी से दे सकता है। यहाँ पे भाई इतने मिनट दे सकता है, मतलब हमने एंगल खुद निकालना पड़ेगा इस मेथड से। मेक एन एंगल इन 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री 1 मिनट में और 5 मिनट में। ठीक है ना, ऐसे हम निकाल सकते हैं इसको। ओके, थैंक यू।